वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, हमको पता है कि कितना वाइड है हमारे जम्मू कश्मीर का कल्चर। तो आज हम वही सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे जो इस टॉपिक से वो कवर करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला सवाल देखते हैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं हमको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पश्मीना इंडस्ट्री के रेफरेंस में। पहली स्टेटमेंट है द रॉ वूल इज कॉल्ड फार्म। देखो बिल्कुल सही बात है, जो रॉ एकदम रिफाइंड नहीं होती है ना वूल, उसको कहा जाता है फार्म। ठीक है, एंड इट इज स्ट्रिक्टली विवन ऑन पावर लूम्स टू मेंटेन क्वालिटी। तो नहीं, पावर लूम्स का मतलब क्या किसी हमने मशीन का यूज़ किया होता है? तो नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमने मशीन का यूज़ नहीं किया होता है, दे आर बेसिकली हैंड वूवन। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, दूसरी रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ए। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेला पार्ट इज अ फेमस कल्चरल इवेंट सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच रीजन ऑफ द जम्मू। तो मेला पार्ट है कि 3 दिन का एक मतलब फंक्शन आप लगा लो या फेयर होता है जो कि अगस्त में देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली ये पार्ट रीजन जो है ना, ये भदरवा में है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और ये किसको डेडिकेट होता है? टू वासुकी नाग। ठीक है, और अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से रीजन में होता है? तो देखो ये भद्रवाह के रीजन में होता है। ठीक है, पार्ट क्योंकि वहीं का गांव है तो इसीलिए मेला पार्ट वहीं पे होता है। करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास बी। थर्ड क्वेश्चन हमको शंकराचार्य टेम्पल के रेफरेंस में पूछ रहे हैं। द शंकराचार्य टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द किस पे? गोपाधारी हिल्स। तो क्या ऐसा था? बिल्कुल सही बात है, जिसको कि तख्ते सुलेमान भी कहते हैं श्रीनगर में। ठीक है, ये बेसिकली ना अराउंड 1000 फीट अबव होगा वैली। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरी क्या है? इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। तो देखो लॉर्ड विष्णु को नहीं, जो शंकर किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। तो इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी वाली रॉन्ग है, तो ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक डांस फॉर्म के रेफरेंस में हमको पूछ रहे हैं जैबरो डांस। अब ये कह रहे हैं कि पॉपुलर डांस फॉर्म है कौन सी कम्युनिटी का, और इन्होंने ये भी बताया कि ये हाई एल्टीट्यूड्स पे हमको देखने को मिलता है। तो देखो ये है तिब्बतियंस या फिर हम लद्दाखी कह सकते हैं। स्पेसिफिकली चैंगपा जो रीजन है ना, वहाँ पे ये लोग जो नोमैडिक ट्राइब है लद्दाख की, वो ये डांस परफॉर्म करती है जिसको कि जैबरो कह सकते हैं। तो नाम ध्यान में रखना। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, हमको यहाँ पर उन्होंने कुछ डांस फॉर्म्स दी हुई है और हमको बताना है कि ये कौन से रीजन में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो धूमल का हमको पता है, बेसिकली ये जो वाटल ट्राइब है ना कश्मीर की, ये लोग करते हैं। और बेसिकली ये कौन करता है? मैन, जो मैन होते हैं ना वो करते हैं धूमल को। उसके बाद क्या है? रोफ। रोफ हमको पता है ये वुमेन्स करती हैं हार्वेस्ट और फेस्टिवल के टाइम पर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि ये कौन करती हैं? फीमेल्स परफॉर्म करती हैं, ओनली बाय फीमेल। और वाटल ट्राइब में जो रॉफ होता है ओनली बाय मेल। अब उसके बाद क्या आ गया? कुड। बेसिकली कुड क्या होता है? ये ना लोकल जो अपनी डीटीज होती हैं ना भगवान, उनके लिए बेसिकली ये मनाया जाता है। तो हम इसको रेफरेंस कर सकते हैं कि हिली एरियाज ऑफ जम्मू। हाँ, और जम्मू में किया जाता है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। उसके बाद क्या है? फुमानिया। फुमानिया क्या होता है? बेसिकली लोहड़ी जो सेलिब्रेट की जाती है ना जम्मू में, उसके टाइम पर जो डांस परफॉर्म किया जाता है, मतलब एक फेस्टिवल डांस इसको समझ लो, फोक डांस वो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमको यह क्या बोल रहे हैं कि कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और हमको उसका आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस बताना है, मतलब कौन सा उन्होंने आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है वो यूज़ किया है। ठीक है, पहला क्या आ गया हमारे पास? मार्तंड सन टेम्पल। ठीक है, जिसको कि ललित आदित्य ने बनाया है, ललित आदित्य ने बनाया है। बट अब ये बोल रहे हैं कि आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस कौन सा है? तो देखो वो कौन सा है? इंडो ग्रीक या फिर कश्मीरी। तो वन का क्या हो गया हमारे पास? बी। वैसे तो सी आंसर आ गया, बट स्टिल बाकी भी देखते हैं। अब खनके मोला, बेसिकली खनके मोला एक वुडन आर्ट है, जो वुडन आर्किटेक्चर हम इसको समझ सकते हैं। और इसमें कौन सा आ जाएगा? पर्शियन और इस्लामिक इन्फ्लुएंस। अब जो बाहू फोर्ट है ये डोगरा डायनेस्टी, तो डोगरा राजपूत। अब वो हरवान है, हरवान क्या है? बेसिकली ये एक बुद्धिस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है श्रीनगर के पास में। ये बेसिकली ना ये मोनेस्ट्री मतलब कुशान पीरियड से हमको देखने को मिली है। तो हरवान आपको वो पूछ सकते हैं क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? सी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ओह, थोड़ा फॉर्मेटिंग में इशू है, कोई नहीं। अब क्या कह रहे हैं कि हम जो वासवान है ना, वासवान, उसके रेफरेंस में स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं। पहले क्या है? इट इज़ ट्रेडिशनली ईटन विद अ स्पून एंड अ फॉक। तो नहीं, ऐसा नहीं है। द वास्ता वाजवान इज द हेड
शेफ हु सुपरवाइजेस द प्रिपरेशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो वास्तावाजा होता है ये बेसिकली एक हेड होता है जो कि पूरी टीम को लीड करता है, सुपरवाइज करता है और जितनी भी मील्स होती हैं उनकी प्रिपरेशन में देखता है। तो बी क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमको वो क्या कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी सूफी श्राइन है जो कि कोई मरान हिल है, जिसको कि क्या कहा जाता है, हरी पर्वत कहा जाता है, श्रीनगर में लोकेटेड है। तो देखो वो है हमारे सूफी सेंट शेख हमजा मखदूम साहिब जी। इनकी जो श्राइन है ना वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास डी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा हाँ, कुछ पोएट्स या राइटर्स और बाकी उनके वर्क बताने हैं। देखो कल्हान का हमको पता है, राज तरंगिणी वन का आ गया हमारे पास सी, करेक्ट आंसर तो ए है। बट और भी देखने, अब डाल देख की क्या होती है, वाक्स होती है, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। लाल देख की क्या आ गई, वाक्स आ गई। फिर हबा खातून की क्या आ गई हमारे पास, हबा खातून की आ गई लोल। फिर नंद ऋषि की आ गई हमारे पास श्रुक्स। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, उन्होंने लाल देल और नंद ऋषि का पूछा हुआ है, तो नंद ऋषि की क्या होती है, श्रुक्स होती हैं, और लाल देद के क्या होते हैं, वाक्स होती हैं। ये दोनों ध्यान में रखना। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, ए। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब वो बोल रहे हैं कि विच किंग ऑफ द कश्मीर इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द आर्ट ऑफ कारपेट वेविंग एंड पेपर मैचे फ्रॉम पर्शिया। तो किसने लाया है, ये चीज़ हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो देखो वो है हमारे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। इनके टाइम पर एक पीक पर था, ठीक है, जितना भी आर्ट आर्किटेक्चर जो क्राफ्ट्स थे सारे। तो सी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो किश्तवाड़ी सैफरन होता है हैज़ रिसेंटली गेन पॉपुलैरिटी इन विच मंथ सैफरन यूजुअली हार्वेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन से मंथ में किया जाता है, तो देखो बेसिकली वो तो अक्टूबर और नवंबर वाले मंथ में ही किया जाता है। लेट अक्टूबर या नवंबर आप लगा लो, उस हिसाब से मिड नवंबर तक, ठीक है। तो कौन से वाले रीजन में, पैम्पोर और उसके साथ में जो किश्तवाड़ रीजन है ना, वहाँ पर इसकी जो कल्टीवेशन है वो हमको देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता है ना कि जीआई टैग भी मिल चुका है इसको, तो वो 2023 में मिला था, जो किश्तवाड़ी सैफरन है उसको। करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास सी। अच्छा अब हमको कलारी जो है उसके रेफरेंस में स्टेटमेंट्स पूछे हैं। क्या है, कलारी इज ऑफन कॉल्ड द मोजरेलो ऑफ द जम्मू। हाँ तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिल्क ऑफ हिमालयन याक। अब ये तो कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हो ना कि हिमालयन याक तो जम्मू में नहीं मिलता है, तो फिर ये कैसे हो गया सही। तो देखो करेक्ट आंसर, पहली स्टेटमेंट तो सही है बट दूसरी वाली रॉन्ग है, क्योंकि ये गऊ या बफेलो मिल्क से बनती है। अब इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, ये भी चीज़ ध्यान में रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्तंड सन टेम्पल के रेफरेंस में पूछ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि क्या इसको डिस्ट्रॉय किया था सुल्तान सिकंदर या बुरशिकन ने, क्या ऐसा हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है, बनाया ललितादित्य ने था, बट जो डिस्ट्रॉय किया था वो सुल्तान सिकंदर ने। बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय नहीं किया था, यहाँ से जो डेटी वगैरह थी वो हटा दी थी, तो उस तरीके से, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, इट इज़ बिल्ड ऑन ए हाई प्लेट्यू करेवा। हाँ तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो मतलब करेवास जो हो गए ना, हाई एल्टीट्यूड वाली जो प्लेट्यूज की तरह, इस तरीके की जो लैंड होती है ना वहाँ पर बनता है, ठीक है। नियर हमको अनंतनाग में देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा उसके बाद क्या है, अच्छा वो क्या कह रहे हैं, हमको ट्रेडिशनल नेम बताओ। एक कॉपर वेयर होती है कश्मीर में, वाजवान, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो देखो वो क्या होती है, कॉपरवेयर कौन-सी है? तो वो है तरेम। तरेम या फिर हम इसको एक और नाम कहते हैं तरामी, तरामी या तरेम करके। अब प्रोनंसिएशन मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, बट तरेम करके ही तरामी करके। अच्छा और एक और है ना, ये जो कंज़ है ना, कंज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूज़ करते हैं, ये कॉपर का कंटेनर है बेसिकली, जिसको वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये कंज़ भी याद रखना। और उसके बाद ये जो मज़ीर है, मज़ीर भी ना एक मतलब कॉपर के स्पून्स होते हैं ये, ठीक है? जिसको कि कश्मीरीज़ अपने घर पे यूज़ करते हैं। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अच्छा अब हमको ये चकरी के रेफरेंस में पूछे, क्या कह रहे हैं, चकरी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कश्मीरी फ़ोक म्यूज़िक। तो हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चकरी वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें से बताओ म्यूज़िक फ़ॉर्म कौन-सी है, डांस फ़ॉर्म कौन-सी है। तो चकरी क्या है, म्यूज़िक, फ़ोक म्यूज़िक है कश्मीर का। अच्छा उसके बाद क्या है, इट यूज़ेज़ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सारंगी, गरा एंड हारमोनियम। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ आर करेक्ट हो जाएँगे।
ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और बेसिकली इसको जो मतलब ग्रुप परफॉर्मेंस ही दी जाती है, क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, गाना गाने के लिए, तो एक ग्रुप परफॉर्मेंस ही है ये, ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा देखो इसमें क्या कह रहे हैं, द फूल वालों की सैर इक्वलेंट इन कश्मीर वेयर पीपल विजिट द श्राइन्स ऑफ सूफीज इज जनरली टर्म्ड एज। अब देखो फूल वालों की सैर जो है ना, ये बेसिकली दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और वैसे ही सेम जो है वो हमारे कश्मीर में जे में भी सेलिब्रेट किया जाता है। वो क्या होता है, उर्स। उर्स क्या होती है, बेसिकली डेथ एनिवर्सरी हमारे जो सूफी सेंट्स हैं उनकी। और इस टाइम पर क्या करते हैं, वो उनकी दरगाह या फिर जो श्राइन होती है ना, वहाँ पर जाते हैं और कुछ मतलब एक फेस्टिवल या फिर आप जो चादर वगैरह चढ़ाते हैं, कव्वाली वगैरह, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उर्स। अब उसके बाद क्या है, मेला तो हमको पता है ना, मेला कैसे होता है, ईद भी पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो हमको कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल वुडन ब्रिज आर्किटेक्चर स्टाइल फाउंड इन द ओल्ड श्रीनगर। ध्यान में रखना क्या है वो कडल। कडल कहा जाता है, ठीक है। कडल एक कश्मीरी टर्म है, ट्रेडिशनली जो यूज़ की जाती है वुडन ब्रिज के लिए, ठीक है। और इसके अलावा पुल, ब्रिज, ये सारे तो अलग है ना, कडल बेसिकली यूज़ की जाती है। अच्छा उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट्स पूछ रहे हैं हमको ललितादित्य के बारे में, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, ही बिलोंग्ड टू द कारकोटा डायनेस्टी। तो हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये कारकोटा डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। और ही इज़ ऑफन कॉल्ड द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। हाँ अब देखो जो एक्सलेंडर ऑफ कश्मीर, या फिर हम इसको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो जितनी कॉन्क्वेस्ट हुई थी, इन्होंने अपना एम्पायर बिल्ड किया, उसके रेफरेंस में तो दोनों करेक्ट हो जाएंगी, सी करेक्ट आंसर। अच्छा उसके बाद क्या है, जो कैलिसियो प्रिंटिंग होती है एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आर्ट है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस फेमसली एसोसिएटेड विद विच टाउन। तो ये है सांबा के साथ में, ठीक है। ध्यान में रखना सांबा के साथ में हम इसको जोड़ते हैं, वुडन ब्लॉक्स या फिर कॉटन फैब्रिक होता है ना, उस पर प्रिंटिंग करने की। अब सांबा को कहा जाता है ना सिटी ऑफ शीट्स करके, और जैसे कठुआ को कहा जाता है सिटी ऑफ सूफीस। तो बट ये ध्यान में रखना कि सांबा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिचुअलिस्टिक वेडिंग सॉन्ग संग बाय वुमेन इन द जम्मू रीजन। तो जम्मू रीजन में क्या कहा जाता है उसको, वो कहा जाता है सुहाग। सुहाग गाते हैं बेसिकली जब मतलब वेडिंग के टाइम पर, ठीक है। और जो वन वुन है ना, वन वुन करके, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, वन वुन, ये ना बेसिकली जो कश्मीरी पंडित्स होते हैं ना, वो गाते हैं ये, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना। और रोफ और चक्री, तो रोफ तो डांस फॉर्म है, चक्री हमने ऑलरेडी देखा है ऊपर। अच्छा उसके बाद क्या क्वेश्चन है, विच ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ द कश्मीर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्मॉल वुडन नीडल, जिसको क्या कहते हैं, कन। क्या कन के साथ क्या बनता है, कानी शॉल। जो कानी शॉल हैं बहुत फेमस होते हैं। कन को बेसिकली ना आपको कन करके या वो तुजिस करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और हर एक कहानी जो होती है वो अलग अलग एक स्पेसिफिक कलर की होती है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। अब जो सोजनी होता है ना, ये भी एक आर्ट मतलब एक एम्ब्रॉयडरी ही होती है, बट बेसिकली ये फाइन निडल एम्ब्रॉयडरी होती है, ठीक है। इसमें हमने मेटल मेटल का यूज़ किया होता है, मेटल निडल का मतलब। और उसके बाद में क्या आ गया, तिल्ला। तिल्ला वर्क भी होता है ना, जैसे वो गोल्ड और सिल्वर के थ्रेड एम्ब्रॉयडरी करके, तो ध्यान में रखना क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। अच्छा अब वो राज तरंगिणी के रेफरेंस में हमको स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इट वाज रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द किंग जयसिम्हा। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, जयसिम्हा जो कि लोहारा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, इस टाइम पर लिखी गई थी। अब क्या कह रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 8 बुक्स, जिनको कि तरंग कह सकते हैं। हाँ तो देखो ऐसा नहीं है कि जो मतलब कल्हान ने ही सारी की सारी लिखी थी, वो अलग अलग और भी आए थे, फिर द्वितीय राज तरंगिणी करके कुछ इस तरीके से। तो ध्यान में रखना 8 बुक्स हैं इसमें, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या होगी हमारे पास, करेक्ट हो गई। अच्छा बसोली पेंटिंग के रेफरेंस में स्टेटमेंट्स क्या है, द बसोली पेंटिंग यूजेस वाइब्रेंट कलर्स लाइक मस्टर्ड एंड ऑक्रे। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ये डार्क कलर्स ही यूज़ करते थे, ठीक है। गोल्ड सिल्वर ये भी यूज़ करते थे, बट ज़्यादा यही करते थे। अब दे आर नोन फॉर द फिश आइड मीन नेत्र डिपिक्टेड ऑफ ह्यूमन फिगर्स। हाँ तो इसमें जो फिगर की शेप जो मतलब शेप होती थी ना, वो फिश आइड शेप होती थी, ठीक है। फोरहेड्स जो मतलब रिसीडिंग एक तरीके से होते थे, जैसे कि इंटेंस कलर हो गए, बड़े ज़्यादातर स्टाइलिश फेसेस होते थे। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा उसके बाद हमको क्या बोल रहे हैं वो, विच टेम्पल इन जम्मू इज़ फेमस फॉर इट्स इंटीग्रेट शीश महल, जिसको कि मिरर वर्क कहा जाता है, उसके रेफरेंस में जो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमको। तो देखो बेसिकली वो है रघुनाथ टेम्पल जो है ना जम्मू में, वो है। यहाँ पर हमने जो मतलब मिरर वर्क बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, ए।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वो हमको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो बाहू मेला है जो मतलब ट्वाइस 1 साल में 1 बार, 1 साल में 2 बार मनाया जाता है एट द बाहू फोर्ट, ये कौन-सी डिटी को डेडिकेटेड है? तो बेसिकली वो है गॉडेस काली को। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? अच्छा, अब वो कुड जो डांस है ना उसके रेफरेंस में बोल रहे हैं कि कुड डांस इज़ परफॉर्म्ड इन द रेनी सीज़न टू थैंक द गॉड। हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बेसिकली ये एक इसको ना हम लोकल जो डेटीज़ के लिए भी मान सकते हैं, ठीक है? अब इट इज़ परफॉर्म्ड मेनली बाय वुमेन ऑफ द डोगरा कम्युनिटी। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वुमेन, मेन इसको दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्पेसिफिकली वुमेन को ही करना है, तो पहली करेक्ट है, ओनली ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब क्या है, जो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन व्हिच प्रीमाइसेस? तो जो डोगरा आर्ट बेसिकली म्यूज़ियम है ये हमको मिलता है एट मुबारक मंडी, ठीक है? ध्यान में रखना, डी। अच्छा, अब रिगार्डिंग द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है उसके रेफरेंस में आइडेंटिफाई द कल्चरल इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स। क्या है स्टेटमेंट? द ऑफिशियल लैंग्वेज नाउ इंक्लूड डोगरी, कश्मीरी एंड हिंदी। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये तो अलग हो जाएंगी ना। अब देखो, ऐसा पहले क्या था, हमारे पास एक एक्ट आया था हमारा जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जो कि कब आया था? बेसिकली आया था 2020 में, ठीक है? अब इसमें हमको बोला है कि जो हमारे डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और उर्दू है ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएंगी। पहले हमारे पास उर्दू ही होता था ना, और ये नहीं, सारी नहीं होती थी, तो अब इन्होंने ऐड कर दी है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ए। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, हरुड, हरुड इन कश्मीरी कल्चर रेफर टू विच सीज़न? तो हरुड कौन सा सीज़न? देखो सीजन्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? बेसिकली जो हरुड है ना वो हमारे पास होता है स्प्रिंग, सॉरी स्प्रिंग नहीं, ऑटम सीजन होता है अरुड। स्प्रिंग सीजन को क्या कहते हैं? स्प्रिंग को कहते हैं सोंठ, ठीक है? उसके बाद समर, समर आ गया ग्रीष्म, गर्मी बहुत होती है ना तो ग्रीष्म। फिर उसके बाद ऑटम तो हरुड आ गए, और विंटर, विंटर होता है हमारे पास वंदा, वंदा करके कहते हैं। तो ध्यान में रखना, इन सभी सीजन्स के नाम कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है? पेपर में ऑलरेडी पूछा भी गया है, तो सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग खत्म बंद? खत्म बंद के रेफरेंस में बोल रहे हैं। अब ये क्या होता है? तो बेसिकली इसमें क्या होता है, छोटे-छोटे जो वुड के पीसेस होते हैं ना, उनको साथ में जोड़ के रखना, ठीक है? इट इन्वॉल्व्स फिटिंग स्मॉल पीसेस ऑफ वुड टुगेदर विदाउट नेल्स, मतलब कील के बिना उसको जोड़ कर रखना वो कहते हैं, ठीक है? और बी क्या हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद नवरेह के बारे में बोल रहे हैं, तो नवरेह क्या एक लूनर न्यू ईयर होता है कश्मीरी पंडित्स का, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है? इट फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द चैरात, चैत्र मंथ। हाँ, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ए क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद एक भांड पाथर, ये एक थिएटर फॉर्म है ना बेसिकली, इसके रेफरेंस में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। तो क्या बोले, इट इज़ परफॉर्म्ड इन ओपन स्पेसेस, या जिनको मैदान कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इट स्टार्ट्स विद अ म्यूजिकल ओवरचर कॉल्ड चोक। ये क्या जब स्टार्ट होता है तो एक चोक के साथ स्टार्ट होता है। हाँ, जो कि चोक सुरनाई, ढोल या नगाड़ा इन पर मतलब वो बेस्ड होती है, ठीक है? और इसमें डांस, ड्रामा सब कुछ इन्वॉल्व होता है, ये थिएटर फॉर्म है, ध्यान में रखना है। दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गई हमारे पास करेक्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मुश्क भुज्जी, या फिर एक अरोमेटिक राइस जिनको कहते हैं। तो ये कहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं? तो अनंतनाग में देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये एक बहुत इंडिजीनियस वैरायटी है राइस की, जो हमको अनंतनाग में देखने को मिलती है, जो सगम करके एक जगह है, सगम, फिर बरिंटी, ये वाले जो एरियाज़ हैं ना यहाँ पर मिलते हैं। ये कोकरनाग के अराउंड जो एरियाज़ है ना वहाँ हमको देखने को मिलता है, और इसको भी जीआई टैग मिल चुका है कब? 2023 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास अनंतनाग। अब पुलवामा तो देखो उसके लिए है ना फेमस, सैफरन के लिए, मश्क भज्जी के लिए नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्वीट, ट्वीट या फिर पट्टू करके जिसको कहते हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली? पट्टू या ट्वीट करके ये ना एक ट्रेडिशनल हैंडस्पन होता है वुवन, वुलन, एक मतलब वुलन फैब्रिक को हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। बड़ा ज़्यादा थिक होता है, वार्म होता है, और जैसे फेरन होते हैं ना एग्जाम्पल, बस वही है ये।
क्या स्टेटमेंट? इट इज़ हैंड विवन वुलन क्लॉथ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब क्या कह रहे हैं? बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट इज़ अ मेजर हब फॉर इस प्रोडक्शन। हाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बंदीपुरा के एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है अलूसा। अलूसा वाला एरिया ना जो वहाँ पर ये देख इसका मेजर एक हब है जो ट्वीड प्रोडक्शन का, ठीक है? बुडगाम में भी होता है, फिर उसके अलावा गांदरबल, बुडगाम यहाँ पर भी हमको देखने को मिलेंगे, बट बंदीपुरा ध्यान में रखना, ठीक है? तो दोनों ही करेक्ट हैं, सी क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? जो गोजरी लैंग्वेज है, ठीक है, इज़ प्रीडोमिनेंटली स्पोकन बाय व्हिच कम्युनिटी? तो गोजरी लैंग्वेज कौन बोलते हैं? जो हमारे गुज्जर मतलब कम्युनिटी होती है ना, गुज्जर बकरवाल की कम्युनिटी, वो बोलती है, ठीक है? अब जो पंडित्स मतलब ये अलग-अलग है। अब जो देखो शीना है ना, एक ये शीनाज़ करके, ये गुज़ेर और लद्दाख वाला रीजन है ना, वहाँ बोली जाती है, ठीक है? और जो बाल्टीज़ है, ये भी लद्दाख में ही बोली जाती है, बेसिकली जो कारगिल और लद्दाख वाला एरिया है ना, वहाँ पर, ठीक है? करेक्ट आंसर बी हो गया। अब हबा खातून के रेफरेंस में क्या बोल रहे हैं? शी वॉज़ द क्वीन ऑफ द यूसुफ शाह चक। बिल्कुल सही बात है, जो चक डायनेस्टी के रूलर थे, लास्ट इंडिपेंडेंट बेसिकली रूलर इनको कहा जाता है। उसके बाद क्या है? शी इज़ नोन एज़ द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही क्या है हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाएँगी। अच्छा, उसके बाद क्या है? हरि पर्वत फोर्ट के रेफरेंस में वो कह रहे हैं कि हरि पर्वत जो फोर्ट है उसको ओरिजिनली किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था। तो देखो ऐसा नहीं है, अकबर ने उसकी सिर्फ जो साइड वाली वॉल्स थी ना वो बनाई थी, बट फोर्ट नहीं बनाया था। फोर्ट बहुत देर पहले से बन चुका था। कह रहे हैं द प्रेजेंट स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड बाय शुजा शाह दुरानी। तो क्या जो प्रेजेंट वाला है वो उन्होंने बनाया है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। बेसिकली ये एक अफगानी गवर्नर थे, ठीक है? तो पहली वाली रॉन्ग हो जाएगी, दूसरी करेक्ट, तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। अच्छा, अब डोगरी स्क्रिप्ट के रेफरेंस में वो हमको बोल रहे हैं। अच्छा, इट वाज़ ओरिजिनली रिटन इन द तकरी स्क्रिप्ट। तो ध्यान में रखना, जो डोगरी लैंग्वेज है वो तकरी स्क्रिप्ट में होती है, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में होती है। इसको ना बेसिकली अक्खर भी कहते हैं। डोगरी में जो वर्ड्स होते हैं ना उनको हम लोग कहते हैं अक्खर, अक्खर करके भी कहते हैं, ठीक है? तो पहली तो करेक्ट है, फिर क्या कह रहे हैं? इट इज़ नाउ ऑफिशियली रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। हाँ, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आफ्टर 1941 एंड ऑफिशियली आफ्टर 2003 डोगरी को भी हमने इंक्लूड कर दिया ना 8th शेड्यूल में, तो अब देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो पहली और दूसरी दोनों ही करेक्ट हैं। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी डी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो खीर भवानी टेम्पल है ना उसके रेफरेंस में, और जो सॉरी मेला के रेफरेंस में हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? खीर भवानी मेला इज़ हेल्ड एट तुलमुला। जो तुलमुला है क्या वहाँ पर होता है? तो हाँ, बिल्कुल तुलमुला क्या है? बेसिकली एक विलेज है, कहाँ पर? हमारे गांदरबल में, ठीक है? और यहाँ पर ही होता है। द कलर ऑफ द स्प्रिंग वाटर इज़ बिलीव्ड टू चेंज इंडिकेटिंग द फ्यूचर। हाँ, तो यहाँ पर एक स्प्रिंग है ना वो बहुत ज़्यादा उसकी मतलब लोग बिलीव करते हैं एक कि जब कुछ प्रॉब्लम आने वाली होती है तो वो जो है स्प्रिंग अपना वाटर कलर चेंज करता है। तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं? करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, उसके बाद पेपर मैची क्राफ्ट के बारे में पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पल्प इज़ कॉल्ड सख्त साज़ी। अब पल्प जो बनता है उसको सख्त साज़ी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या होता है? आर्टिस्ट ना बेस पल्प बनाते हैं पेपर के साथ में, फिर उसको जो है जैसा भी आर्टिकल बनाना हो ना, फिर उसको वैसी शेप दे देते हैं, ठीक है? फिर द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग इज़ कॉल्ड नक्शाही। नक्शा बनाना जैसे समझ सकते हो ना, नक्शाही। तो हाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नक्शाही एक सेकंड स्टेज होती है जिसमें कि जो हमने आर्टिकल को शेप दिया होता है ना, उसके जो भी फ्लोरल डिज़ाइन या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो भी बनाना हो वो हम लोग बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी, दोनों ही करेक्ट हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? विच कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज़ द कश्मीरी सितार। अब कश्मीरी सितार किसको कहा जाता है? तो बेसिकली सहतार को कहा जाता है, ठीक है? सहतार मतलब इसमें 7 स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, बेसिकली कश्मीरी सितार इसको यूज़ करते हैं। जो सूफियाना कलाम होता है ना वहाँ पर हम इसको यूज़ करते थे, ठीक है? अब जैसे संतूर तो हमको पता है ये ट्रेपॉइड शेप का होता है। फिर रबाब, रबाब तो मतलब फ़ोक म्यूज़िक और चकरी वगैरह में मतलब यूज़ करते हैं हम लोग। तो ध्यान में रखना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा, अब हमको कुछ ये ट्रेडिशनल वेयर वाली चीज़ें बोल रहे हैं और फिर कैटेगरी बोल रहे हैं कि क्या होती है कुछ। जैसे फेरन क्या होता है? फेरन हमको पता है वेयर करने वाला ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, तो 1 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर तो ए हो गया, बट स्टिल वी हैव टू सी अदर्स आल्सो। अब पुलहोर, पुलहोर बेसिकली क्या होता है? एक फुटवियर होता है, ठीक है? और ये कैसा होता है? ग्रास जैसी सैंडल होती है ना, ग्रास सैंडल जैसे वैसे होता है ये, ठीक है? फिर वगूव, वगूव क्या होता है? बेसिकली रीड मैट, ठीक है? जैसे मैट होता है जो रीड ग्रास होता है ना,
जिस पे भी हम सो भी सकते हैं, बैठ सकते हैं, रीड ग्रास से बना हुआ रीड मैट होता है वगूव। फिर कांगड़ी, कांगड़ी क्या है? एक फायर पॉट जो कि विंटर्स में यूज़ करते हैं हम। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? ए। ध्यान में रखना, सभी कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अब हमको उन्होंने कुछ श्राइन्स बोली हैं और हमको बतानी है कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है? सबसे पहले क्या है? चरार-ए-शरीफ। जो चरार-ए-शरीफ है ये हमको कहाँ पर देखने को मिलती है? बेसिकली बडगाम में। ये किसकी श्राइन है? तो ये है हमारे जो नंद ऋषि थे ना, शेख नूरुद्दीन नूरानी, उनकी है, तो ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या है? शहादर शरीफ। शहादर शरीफ कहाँ पर है? ये हमको रजौरी में देखने को मिलती है। जो बाबा गुलाम शाह बादशाह थे ना, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, ये वो है, उनकी श्राइन है ये, ठीक है? फिर उसके बाद बाबा ऋषि, जो बाबा ऋषि करके है, ये हमको गुलमर्ग या फिर जो तनमर्ग वाला एरिया है ना, वहाँ पर देखने को मिलती है। ये बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की है, ठीक है? बारामूला के पास में ही देखने को मिलती है। फिर बाबा चमलियाल, जो बाबा चमलियाल जी की हमको जम्मू जम्मू बॉर्डर पे देखने को मिलती है, ठीक है? जो रामगढ़ वाला एरिया होगा ना सांबा के पास में, बस हमको वहीं पर देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? 1 का बी, 2 का ए, 3 का आ गया हमारे पास डी और 4 का आ गया सी, तो बी करेक्ट आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि नून चाय क्या होती है? पिंक होती है ना कलर में। अब वो कह रहे हैं कि नून चाय का कलर पिंक क्यों होता है? उसमें हमने ऐसी क्या चीज़ ऐड की होती है? तो देखो वो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की वजह से उसका कलर जो होता है वो पिंक हो जाता है। तो ध्यान में रखना, सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। अच्छा, अब उन्होंने हमको कुछ क्राफ्ट्स बताए हैं और हमको बताना है कि उनको जीआई टैग किस कैटेगरी में मिला है, ठीक है? सबसे पहले क्या है हमारे पास? सैफ़रन। सैफ़रन को हम हार्वेस्ट करते हैं तो ये एग्रीकल्चर, ठीक है? सैफ़रन। उसके बाद हमको क्या है? कानी शॉल, हमने उसके बारे में अभी पढ़ा। बेसिकली क्या है? एक हैंडीक्राफ्ट है। तो बी का 2 का आ गया हमारे पास सी। तो अच्छा 2 है ये। उसके बाद क्या है? बसोली पेंटिंग, हमको पता है कि आर्ट और पेंटिंग की कैटेगरी में मिला है। पश्मीना, पश्मीना हमको हैंडलूम की कैटेगरी में मिला है। ध्यान में रखना, कन्फ्यूज़ मत होना, कानी शॉल और पश्मीना में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो कानी शॉल को मिला है हैंडीक्राफ्ट में और पश्मीना को मिला है हैंडलूम में, तो ध्यान में रखना। करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास बी। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब मुगल गार्डन्स इन्होंने हमको बताया और हमको बताना है कि किसने वो बनाए हैं। सबसे पहले क्या है? शालीमार बाग। तो बेसिकली शालीमार बाग किसने बनाया है? जहांगीर ने बनाया था अप्रॉक्सिमेटली 1619 में, ठीक है? अपनी वाइफ़ नूरजहान के लिए। अब निशात बाग किसने बनाया है? तो ये बनाया है आसिफ़ खान ने, ठीक है? बेसिकली आसिफ़ खान ने बनाया था और जो कि भाई थे, ठीक है? नूरजहान के भाई थे, जहांगीर की वाइफ़ के भाई थे, तो उन्होंने बनवाया था। उसके बाद क्या है हमारे पास? चश्मे-शाही। चश्मे-शाही शाहजहाँ ने बनाया था 1632 में और ये बहुत फ़ेमस है यहाँ के स्प्रिंग के लिए। फिर उसके बाद परी महल, परी महल बनाया था दारा शिकोह ने, ठीक है? जो कि एल्डेस्ट सन थे किसके? शाहजहाँ के बेटे थे, इन्होंने बनवाया था। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या है मतलब फ़ोकलोर या हीरो करके और उनका रीजन कौन-सा था, ठीक है? तो अब देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास? बाबा जीतो। तो बाबा जीतो किस मतलब एक झिड़ी मेला करके आप लोगों ने सुना होगा ना, तो जम्मू में झिड़ी रीजन में, ठीक है? ये एक फार्मर हीरो हैं जम्मू के, जो कि झिड़ी विलेज में रहते थे, ठीक है? अब उसके बाद है मियाँ दिदो। मियाँ दिदो जम्मू के एक वॉरियर थे, ठीक है? डोगरा वॉरियर थे। जिन्होंने मुगल्स और सिख के खिलाफ जो है वो लड़ाई की थी। उसके बाद क्या आ गया? ज़ोनी। ज़ोनी बेसिकली क्या है? कश्मीरी, ठीक है? हब्बा खातून। इन रियल नेम है जो हब्बा खातून का, वो क्या है? ज़ूनी, ज़ूनी करके। इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहते हैं, हमने वो भी पढ़ा, तो ध्यान में रखना। फिर उसके बाद क्या है? राजा रसूल। राजा रसूल क्या है? जो पुराने जो मतलब रीजन था ना, सियालकोट वाला रीजन, उसके जम्मू पंजाब वाले एरिया के थे ये राजा रसूल करके, ठीक है? तो अब करेक्ट आंसर, अच्छा ए का बी, सी का, अच्छा ये थोड़ा मिसमैच हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा इस हिसाब से ए। उसके बाद क्या है? कुछ कुज़ीन्स हैं और हमको उसके साथ मैच करना है उनके इंग्रीडिएंट्स के साथ। अब सबसे पहले क्या है हमारे पास? रोगन जोश, इसको हम करेंगे लैम्ब और मटन के साथ। फिर क्या है? नदड़ू, नदड़ू यकीनी जो होती है, बेसिकली ये क्या है? लोटस की स्टेम होती है। फिर दम आलू क्या है? पोटैटो। और गुश्ताबा क्या है? बेसिकली योगर्ट और मीट, ठीक है? तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया डी। अच्छा, उसके बाद क्या है? जो फ़ेमस चंडी माता यात्रा है वो मतलब जम्मू से जाती है। जम्मू में कौन-सी जगह पर वो हमको देखने को मिलती है और मंदिर कौन-सी जगह पर देखने को मिलता है? तो बेसिकली वो है पाडर वैली में देखने को मिलता है। बी क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर। बेसिकली ये जुलाई, अगस्त के टाइम पर देखने को मिलती है, ठीक है?
अच्छा, उसके बाद लेक्स और उनका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले क्या है हमारे पास मानसबल लेक। मानसबल लेक कहाँ इसको क्या कहा जाता है? जेम ऑफ द कश्मीर या बर्ड्स, ठीक है? और मतलब ये फ़ेमस है लोटस और वहाँ के जो बर्ड्स होते हैं ना, इसीलिए बर्ड्स भी यहाँ लिखा है, बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। फिर उसके बाद आ गई मानसर, ठीक है? दैट इज़ सैक्रेड टू शेषनाग जी, ठीक है? और इसकी परिक्रमा का एक माइथोलॉजिकल बहुत इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, तो उस तरीके से भी याद रखना। फिर क्या है हमारे पास गांदरबल है, ठीक है? और गांदरबल बेसिकली जो हमारे किसी की मतलब डेथ हो रही है तो उनके जो एशेज़ वगैरह होंगे ना वो इमर्शन करने के लिए वहाँ पर, ठीक है? फिर उसके बाद होकेसार, होकेसार बेसिकली एक बर्ड वॉचिंग है, रामसर साइट है, वेटलैंड है कहाँ पर? हमारे कश्मीर में। और जो ये फ़ेमस पता है क्यों है? ये जो हमारे माइग्रेटिव बर्ड्स होते हैं ना, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत फ़ेमस है कि वो माइग्रेशन कर जब विंटर्स होते हैं, समर्स अपने अकॉर्डिंगली वो चेंज करते हैं जगह को। तो ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए का हो जाएगा, बी 2 का हो जाएगा, ए 3 का हो जाएगा, डी 4 का हो जाएगा, सी। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि विच जे&के प्रोडक्ट रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग एंड नोन फॉर इट्स स्वीट हनी लाइक टेस्ट। तो किसको मिला था ऐसा? देखो, रामबन सुलाई हनी, ठीक है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको जीआई टैग मिला है। और सिनेमन को नहीं मिला है, भद्रवाह राजमा को मिला हुआ है। और ये स्वीट तो नहीं हो सकता ना, किश्तवाड़ सैफरन को भी मिला है, तो ध्यान में रखना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वो हमको कह रहे हैं कि जो खीर भवानी टेम्पल है ना, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, वो हमको मिलता है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? बेसिकली जो एरिया था ना, तुलमुला करके विलेज जो हमने देखा था वहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेडिशनल फोक इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ क्ले यूज्ड इन द जम्मू रीजन? तो वो कौन सा है? तो बेसिकली वो क्या है? घड़ा, घड़ा जिसको हम कह सकते हैं घड़ा करके, ठीक है? तो ये हम लोग यूज़ करते हैं अर्दन पॉट करके ना, क्ले का बना होता है। हम इसको डोगरा मतलब एक डोगरा फोक म्यूज़िक भी इस पे प्ले करते हैं, तो देखा होगा ना आपने, वो म्यूज़िक बजाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो वैसे ही इसका बहुत ज़्यादा जो यूज़ है वो होता है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? बी। अच्छा, उसके बाद क्या है? पिंजकारी। पिंजकारी क्या होता है? पिंजराकारी क्या होता है? एक स्टाइल है आर्किटेक्चर का। सबसे पहले तो पूछ सकते हैं क्या होता है? एक स्टाइल है आर्किटेक्चर का, बेसिकली कैसा है ये? तो देखो, ये क्या करते हैं हम, कश्मीरी बेसिकली ये क्राफ्ट है जिसमें जाली वर्क आपने सुना होगा ना, जाली वर्क जैसे पिंजरा करके कहते हैं ना, जाली वर्क होता है ये, वुडन लैटिस वर्क इसको हम लोग कहते हैं हम, ठीक है? छोटे-छोटे वुड के पीसेस को हमने ज्योमेट्री की फॉर्म में इस तरीके से ही रखा होता है, नेल या किसी ग्लू की मदद के बिना, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? बी। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेमस ऑटम फेस्टिवल इन जम्मू रीजन में? तो वो है हमारे पास झिड़ी मेला, ठीक है? इसी टाइम पर ये किया जाता है। अब बैसाखी, लोहड़ी, बाहू मेला ये नहीं होगा, झिड़ी मेला हो जाएगा। बेसिकली अक्टूबर-नवंबर वाला जो टाइम होता है ना, इसमें झिड़ी विलेज में, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? जो सूफियाना कलाम है वाज़ ब्रॉट टू कश्मीर फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो सूफियाना कलाम एक क्लासिकल म्यूज़िक है, ठीक है? वो कौन-सी कंट्री से लाया गया था? तो बेसिकली वो ईरान, पर्शियन म्यूज़िक उसको कहते हैं, वहाँ से लाया गया था। और इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं संतूर, सज़-ए-कश्मीर, सहतार करके हमने देखा ना अभी, वो सब हम इसमें यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास बी। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? विच फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ द फास्टिंग मंथ ऑफ द रमदान? ठीक है, तो फास्टिंग मंथ खत्म जो होता है वो होता है ईद के साथ, ईद उल फितर। सी क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं फेरेंस विद तिल्ला वर्क आर मोस्ट कॉमनली वर्न ड्यूरिंग। फेरेंस होते हैं और उस पर तिल्ला वर्क होता है, हम दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली वेडिंग या कोई फेस्टिवल सीजन होता है ना, तब कश्मीर में ये डाले जाते हैं। तो सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ज़रूरी नहीं है, कभी भी डाल सकते हो वैसे आप। द श्रीनगर क्राफ्ट सफारी वॉज लॉन्च्ड टू प्रमोट विच स्टेटस? तो देखो, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट का, ठीक है? एक फोक आर्ट, मतलब ये 2021 का है ये, ठीक है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट, ये 2021 में डिज़ाइन किया गया था। फिर उसके ही अंडर जो सफारी है ना, क्राफ्ट सफारी, ये लॉन्च की गई थी हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो टूरिज़्म है वो बने, जितने हमारे लोकल आर्ट्स हैं वो। तो ध्यान में रखना, ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर।
फिर क्या है, विच कम्युनिटी इज़ नोन फॉर द घटका या फिर मार्शल आर्ट। घटका जो क्या है, एक मार्शल आर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। तो बेसिकली जो सिक्स कम्युनिटी है ना वो परफॉर्म करती है, ठीक है, वो उनसे एसोसिएटेड है घटका। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वो वुडन स्टिक का यूज़ करते हैं, स्वॉर्ड्स का यूज़ करते हैं। गुरुपुरब और बैसाखी के टाइम पर इसको परफॉर्म किया जाता है, तो ध्यान में रखना घटका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ ले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लद्दाखी माउंटेन कल्चर। तो बेसिकली ले क्या होता है, या फिर हम इसको जुली करके कहते हैं, ये एक ग्रीटिंग होती है, जैसे हेलो हो गया ना, हाय हो गया, गुड बाय, थैंक यू, तो ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल टर्म होती है, ले इसको कहते हैं, क्या है, बेसिकली एक ग्रीटिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, द शिवकोडी केव इज़ फेमस फॉर अ नेचुरल शिवलिंग फॉर्म्ड ऑफ। किसका बना होता है जो नेचुरल शिवलिंग होता है, स्टैगमाइट का। बेसिकली क्या होता है, स्टैगमाइट होता है और स्टैगेस्लाइट होता है। अब देखो, जो स्टैगेस्टाइट होता है ना, स्टैगेस्लाइट, वो सीलिंग पे जैसे ऊपर होता है ना, वो ऐसे करके जो बर्फ़ हमको वहाँ पर दिखती है। पर स्टैगेमाइट में नीचे से ऊपर की तरफ, ये पानी के जो ड्रॉप्स के साथ में यहाँ पर वो हो जाती है, तो ये हो गया स्टैगेस्लाइट। और स्टैगेमाइट हो गया जो इस तरीके से हमको शिवलिंग देखने को मिलती है ना, तो ये बी ध्यान में रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, विच रिवर इज़ नोन एज़ वितास्ता इन एंशिएंट टेक्स्ट। तो ये है हमारे पास बेसिकली झेलम। चेनाब का पता है हमको, आस्किनी या चंद्रभागा, फिर तावी का पता है हमको, सूर्यपुत्री, फिर इंदस का पता है, सिंधु। तो ये तो पूछते ही रहते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान में होना चाहिए। सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। अब क्या है, गाबा क्या होता है, बेसिकली गाबा एक ना ब्लैंकेट होता है, ठीक है, बेसिकली, या फ्लोर कवरिंग के लिए, या फिर हम इसको एज अ ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं। जितने भी हमारे पुराने ब्लैंकेट्स होते हैं ना, उनको यूज़ करके, जो पुराने हो जाएँ उनको यूज़ करके एक रिसाइक्लिंग फॉर्म में, तो वो हो गया हमारे पास गाबा करके। ठीक है, और बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ द यूटी। तो स्टेट बर्ड क्या है, खलिज फिजेंट। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये भी। और उसके बाद क्या है, द श्राइन ऑफ द मखदूम साहिब फीचर्स आर्किटेक्चर फ्रॉम विच पीरियड। तो ये पूछ रहे हैं, हमने जो श्राइन के बारे में पढ़ा था ना, अब कौन से पीरियड से, तो बेसिकली मुगल पीरियड से। ठीक है, हरि पर्वत के पास में मुगल आर्किटेक्चर भी हमने इसमें देखने को मिला है। ठीक है, और जो जहांगीर और अकबर यहाँ पर आए थे, विजिट की थी, वो सब छोड़ो, बट ध्यान में रखना मुगल पीरियड। उसके बाद क्या है, बसंत पंचमी इज़ सेलिब्रेटेड इन जम्मू विद द वियरिंग ऑफ विच कलर। तो बेसिकली येलो कलर। मान्यता है कि येलो कलर उसमें पहनते हैं फॉर प्रॉस्पेरिटी, स्प्रिंग के साथ में, फ्लावर्स के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं, द सैफरन और कश्मीर, द सैफरन ऑफ कश्मीर इज़ नोन एज द लच्छा और मोगरा बेस्ड ऑन। तो बेसिकली उसकी जो हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग होती है ना, उस टाइम पर हम ये जो दो वर्ड्स हैं वो देखते हैं। याद रखना, लच्छा एंड मोगरा। तो बी क्या हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिकली क्या बोल रहे हैं, विच रूलर बिल्ट द रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू। तो रघुनाथ टेम्पल जो है वो किसने बनाया था। तो देखो, जो रघुनाथ टेम्पल है ना, वो जो स्टार्ट किया था महाराजा गुलाब सिंह जी ने, फिर उसके बाद जो है वो कंप्लीट किया महाराजा रणबीर सिंह जी ने। तो ध्यान में रखना, इन दोनों के नाम ही याद रखना। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। बेसिकली महाराजा गुलाब सिंह जी ने स्टार्ट किया था 1835 में, और उन्हीं के बेटे महाराजा रणबीर सिंह ने कंप्लीट किया था इसको अराउंड 1860 में। तो ध्यान में रखना। अच्छा, उसके बाद क्या है, द कश्मीरी समोवार इज़ यूज्ड फॉर। तो कश्मीरी समोवार हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर सर्विंग द टी। ठीक है, चाय हो गई, या फिर जो हमने नून चाय पढ़ी थी, कावा हो गया, तो इसको जो है सर्व करने के लिए कश्मीरी समोवर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गाइज़ बस इतना ही था। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद।